चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, हमें 4 केस दिए हैं, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, मेरी बात समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को या तो आप वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अगर थोड़ा सोच पा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें अगर आपने थोड़ा फैमिलियर हो चुके हैं, आप कुछ क्वेश्चंस अच्छे से कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे क्लियर है, तो आप ये डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम इज वन ऑफ द सोल्यूशन। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू बनाइए। जो भी एलएचएस में दो कंडीशंस दी है वो दोनों आप देखिए, उनका यूनियन बोला है तो यूनियन निकालिए, इंटरसेक्शन बोला है तो इंटरसेक्शन निकालिए। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली अगर दिख रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला करते हैं ए, इसका यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए मतलब यू का यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो ए के बराबर हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। ठीक है, तो जो ए है वो मैंने कलर किया है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जिसमें सिर्फ ए आ रहा हो वो ये है, यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जिसमें ए नहीं आ रहा हो वो ये है। तो यूनिवर्सल सेट का अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर लूं तो ए का भी सारा हिस्सा आ जाएगा और ए के बाहर जो भी है वो सारा हिस्सा आ जाएगा। ए रिप्रेजेंटिंग ए के अंदर जो है वो सारा हिस्सा, ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटिंग ए के बाहर जो भी है वो सारा हिस्सा। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन करूँ तो एक यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो आप वेन डायग्राम बनाइए। ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, एक पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट कलर हो जाएगा इन दोनों के यूनियन में, पूरा की पूरा शेडेड हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाई कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है फाई कॉम्प्लीमेंट को हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, या यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम फाई बोल सकते हैं। क्यों? फाई मतलब कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के सब कुछ। अगर ये यूनिवर्सल सेट है फाई, अगर मैं फाई कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूँ मतलब यूनिवर्सल सेट का वो सारा हिस्सा जिसमें फाई नहीं आ रहा हो, फाई तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जिसमें यूनिवर्सल सेट नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो फाई के बराबर हो जाएगा। ये हम पहले भी कंडीशंस देख चुके हैं। ठीक है, जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ा था तब हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन में सेम चीज़ पूछ रहा है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बोल सकते हैं। ए का अगर अपन यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वेन डायग्राम बनाइए। ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे, इन दोनों में आप कॉमन एरिया निकालोगे तो आपको सिर्फ ए का ही हिस्सा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए वो हिस्सा है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट वो हिस्सा है जो ए को छोड़ के सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेफिनेशन ही बता रहा है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ये इस सर्कल के बाहर का हिस्सा बता रहा है, ये सर्कल के अंदर का हिस्सा बता रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई, एक नल सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसको मैं यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट को फाई बोल सकती हूँ, तो मैं बोलूंगी फाई इंटरसेक्शन विथ ए। फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, फाई। ठीक है, नल सेट का आप इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करो, कुछ भी कॉमन नहीं निकलने वाला है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों में जब इसमें नो एलिमेंट्स हैं तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो इन दोनों में कॉमन भी कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो फाई सेट है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट आया, इसका ए आया, इन दोनों का आंसर आया फाई। आई होप आपको क्लियर है। ये सब चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के टाइम भी ये सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर आपको डायरेक्टली दिख पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं दिख पा रहा है कोई बात नहीं, आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे जब आप चीज़ें से और फैमिलियर होते जाएंगे आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और इसी से हमारा एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट होता है।